देखो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, जिनकी ट्राइंगल की वर्टिसेस दे दी गई, यानी कि 3 वर्टिसेस होती है ना, उन 3 वर्टिसेस को दे दिया गया। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक ट्राइंगल बनाओ जिनकी वर्टिसेस ये हो। ओके, देखो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेट का हेल्प लेना पड़ेगा। एक रफ आइडिया लेते हैं, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट देखो हमारा क्या है, -1, 0 है। और मान लो ये कोई भी ABC समथिंग कुछ भी हो सकती है। चलो, तो मान ले सर, अगर -1, 0 को अगर आप शो करना चाहो तो आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि x में चल रही है -1, दैट मीन्स मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है -1। ओके, और y में कितनी चल रही है, 0, दैट मीन्स यानी कि पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला यहाँ पर, है ना। दैट मीन्स ये आपका हो गया -1, 0। अब देखो दूसरा कहाँ चलना है, इसको मान लेते हैं हम सर a। क्या मान लिया जाए, a मान लो। ओके, ए मान लेते हैं। अब देखो दूसरा, देखो हमें कहाँ चलना है, दूसरा में चलना है 1, 3, यानी कि x में चलना है आपको 1। तो यहाँ से यहाँ तक अगर -1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, +1 होगी। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद y में आपको चलना है 3। तो देखो 3 चल लेते हैं हम लोग। तो 3 लगभग कहीं आपका 1, 2, 3 समथिंग यहीं यहाँ पर होगा, है ना। अब इनका जो एग्जैक्ट जो लोकेशन आप बताओगे वो कहाँ बताओगे, तो इन दोनों का क्रॉस, उन दोनों का क्रॉस देखो कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा। तो ये आपका पॉइंट है कौन सा, 1, 3, 1, 3, और हम इसको मान लेते हैं B। ना बात करते हैं 3, 2 की, यानी कि x में आपको कितना चलना है, 3 चलना है। अब सोचो x में आप 3 चलोगे तो 1 यहाँ तक है, 2 यहाँ तक है, तो लगभग 3 जो है वो यहाँ तक कहीं होगा, है ना। एक अनुमान गैस लेकर के चल रहे हैं। और फिर आपको कितना रिप्रेजेंट करना है, 2। तो y में आपको चलना है 2। देखो 1 यहाँ है, 2 आपका यहाँ था, ठीक है, 3 वहाँ ऊपर था। तो इसका जो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा, तो इनका क्रॉस पॉइंट यानी कि यहाँ और यहाँ, दैट मीन्स यहाँ पर कहीं आएगा। यानी कि आपके ये 3 कोऑर्डिनेट मिले, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट को आपने जो बता दिया, और इस वाले कोऑर्डिनेट को आपने बता दिया क्या, 3, 2। कितना है आपका ये है आपका 3, 2। चलो क्या करना है, देखो अब बेसिकली आपको बनाना है ट्राइंगल। तो क्या करना पड़ेगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपस में एक दूसरे से मिलाना पड़ेगा। तो मिला देते हैं सर, है ना। ये और ये देखो, ये आपका हो जाएगा, ठीक। और ये चीज़ जब भी क्या बन गई, ट्राइंगल बनी। और इसी ट्राइंगल का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ये बात आपको समझ में आई, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। ये जहाँ पे चाहो तो आप मेंशन कर दो, ये आपकी x है, ये आपकी y है, ये आपकी z है। सर z कहाँ है, इसमें z नहीं है, ये आपकी x डैश है। चलो ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा सर ओवरऑल अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो देखो ये आपको ट्राइंगल क्या नज़र आ रहा है, OBC, ठीक है। तो इसका एरिया जो होगा, अब आप अगर निकालो, देखो अगर इसके एरिया की अगर बात करो तो इसके एरिया ऐसे समझो कि जैसे इसको निकालने का बेसिकली देखो हम क्या कर सकते हैं कि इस एरिया को हम यहाँ से थोड़ा सा ऐसे बाउंड कर देते हैं, ऐसे लास्ट पॉइंट मान लो यहाँ तक है, इसको हमने ऐसे बाउंड कर दिया यहाँ तक। तो बाउंड हो गया, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, अब देखो यहाँ से इसका ये जो B वाला जो वर्टिसेस है, इस वर्टिसेस को भी हम क्या करते हैं, इससे मिलाते हैं। और मान लेते हैं इस पॉइंट को हम समथिंग MLN कुछ भी मान लो, आपने L मान लिया। ओके, देखो इस पॉइंट को आपने माना है, सही है ना। तो हमने कहा सर ये जो हमारा एरिया है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ध्यान से देखो बात में कितनी ईजी चीज़ है। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि इसमें तीनों लाइन आ रही हैं। और आपको पता है कि जब आप एरिया निकालते हो तो आप y इंटू डी एक्स या x इंटू जब dy रखते हो तो आपको वहाँ से y की पर्टिकुलर वैल्यू रखनी होती है उसी लाइन से रिलेटेड। अब देखो, तो इस AB लाइन की अपनी एक अलग इक्वेशन होगी, इस AC लाइन की अपनी एक अलग इक्वेशन होगी, इस BC लाइन की अपनी एक अलग इक्वेशन होगी ना, समझ रहे हो। तो आप कहाँ से y की वैल्यू रखोगे, AB से रखोगे, BC से रखोगे या AC से रखोगे, ये चीज़ एक कन्फ्यूज़न है। तो हमने इसको 3 पार्ट में बांट लिया। हमने कहा कि सर ऐसा ऐसा करते हैं कि इस ट्राइंगल के एरिया को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, एरिया ऑफ ALBA ये आया, ये पूरा आ गया। तो ये खाली ये जो मतलब जिसका एरिया नहीं भी निकालना था ना, उसका भी आपने निकाल लिया। आपको एग्जैक्टली निकालना तो है ये, समझ रहे हो, लेकिन आपने ये वाला भी ले लिया। तो ALBA आपने ले लिया, प्लस फिर क्या करो,
बी एल एम सी बी एरिया, बी एल एम सी बी आपने ये भी ले लिया, तो इंक्लूडिंग ये भी, ये जो खाली जगह थी ये भी, ये खाली वाली जगह भी आ गई, बट आपको इस खाली वाली जगह का तो निकालना नहीं है। तो आप देखो क्या कर दो, माइनस, आप ये माइनस कर दो, ए एम सी ए माइनस का एरिया ए एम सी ए, ये आप यहाँ से क्या कर दोगे, आप एरिया इसको माइनस कर दोगे। आगे बात समझ में। तो ये आपका फाइनल सा आंसर होगा। अब देखो रही बात, क्या आपको इतना पता है ना, देखो बेसिक सी बात है, आपको इतनी पता है कि जब आप लगाते हो पाई इंटू डी एक्स है तो आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू रखनी होती है। तो देखो अगर आप मान लो, अगर आप बात करते हो सर, अगर हम ए एल बी ए की बात करें, ए एल बी ए, तो देखो इस एरिया को बनाने के लिए आपने कौन सी लाइन का यूज़ किया है, ए बी लाइन का यूज़ किया। तो ए बी लाइन की आपको क्या पता होनी चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, यानी कि आपको या तो यहाँ से एक्स या तो यहाँ से वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि हम पहले इस ए बी लाइन को हम इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी लाइन का अगर उसका कोऑर्डिनेट, अगर एंड कोऑर्डिनेट अगर दिया है तो दो पॉइंट से हम कैसे, उस दो पॉइंट को हम कैसे इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको पता है। वही वाई, ये आपका जो फॉर्मूला था, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन, याद आया, या एक्स माइनस एक्स वन, जो भी कह लो आप। ये वाला हम फॉर्मूला यूज़ करके क्या करेंगे, दो लाइन के मतलब दो लाइन मतलब ये जो हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लिया जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न आपको पता है ना। देखो तो हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट, जबकि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ये आपको फॉर्मूला पता है। देखो क्या, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम की जगह देखो आप क्या रखते हो, तो आप ये रखते थे वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन, या जिसको हम यहाँ पर एम भी बोलते थे, वही चीज़ है। अच्छा, तो वाई, वाई की जगह वाई छोड़ दो, माइनस वाई वन, वाई वन देखो आप कितना रखोगे, मान लेते हैं अगर ये आपका एक्स वन है, ये वाई वन है, ये एक्स टू है और ये वाई टू है, ये तो मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए। तो वाई माइनस वाई वन यानी कि वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू वाई टू, वाई टू देखो आपको कितना रखना है, थ्री माइनस जीरो अपॉन एक्स टू, एक्स टू देखो आपको कितना रखना है, वन माइनस एक्स वन कितना रखना है, वन माइनस, और यहाँ पर माइनस माइनस देखो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस वन, और ये क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन देखो कितना है, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स एक्स प्लस वन। सो कितना हो गया फाइनली आपके पास, कितना बचा, वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू और एक्स प्लस वन, क्या कर दो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, या फिर एक मिनट, जैसे देखो अब आपने कहा कि अगर आप बात कर रहे हो इस ट्राइंगल के एरिया की, मतलब ये जो भी ट्राइंगल नहीं है, आपने कहा सर ए एल बी ए, ए एल बी ए, तो ए एल बी ए मान लो ये पूरा आप ले रहे हो, ध्यान से देखो ये पूरा आप ले रहे हो, तो आपने एक छोटा सा, आपने एक क्या लिया, एक स्ट्रिप ली, आपने एक पतली सी स्ट्रिप ली, और उस स्ट्रिप की लेंथ वाई है और उसकी विड्थ डी एक्स है। बात समझो, उस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो वाई है और जो विड्थ है वो कितनी है, डी एक्स है। तो वाई इंटू डी एक्स, ये आप एरिया लोगे, और इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, देखो लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, तो इनिशियल लिमिट कितनी है, माइनस वन, और फाइनल लिमिट यहाँ से यहाँ तक पॉइंट कितना था, वन, आ रही बात में, तो माइनस वन टू वन, समझ गए। क्योंकि देखो जैसे आपने कहा सर हम बात कर रहे हैं पहले इस वाले रीजन की, ए एल बी ए की, ये पूरा रीजन है ना, ये वाला पूरा रीजन। तो इस पूरे रीजन को हमने क्या किया सर, हमने एक छोटा सा पतला सा हमने एक स्ट्रिप लिया, और इस स्ट्रिप की देखो यहाँ से समझो, एरिया ऑफ रीजन ए एल बी ए, ए एल बी ए इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो वाई, वाई इंटू डी एक्स है ना। लेकिन आपने कहा सर आपको तो ये पूरा चाहिए, ए एल बी ए ये पूरा चाहिए, तो आप इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, कहाँ से कहाँ तक, तो देखो इनिशियल लिमिट कहाँ है, माइनस वन, इनिशियल आप एक्स पर कहाँ हो, माइनस वन हो ना, और फाइनल आपको कहाँ तक जाना है, एल तक, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक माइनस वन है, यहाँ से यहाँ तक वन है, ठीक है, ये हो गया। यानी कि भाई अब देखो आप यहाँ से वाई की क्या कर दो, वैल्यू रख दो। सो वाई इज इक्वल टू, देखो आपने यहाँ से कितना निकाला है इस वाले लाइन का, तो थ्री अपॉन टू हम बाहर रख लेते हैं, और माइनस वन टू वन और एक्स प्लस वन डी एक्स। अब आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, तो थ्री अपॉन टू
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का कितना हो जाएगा एक्स। क्लियर है। सो फाइनली कितना बचा आपके पास 3/2 और इसमें लिमिट लगा देते हैं -1 to 1। देखो तो अपर लिमिट दैट मीन्स ये अपर लिमिट आपको रखना है 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट आपको रखना है, तो x की जगह आप रखोगे -1 तो -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1/2 और -1 सॉल्व कर लिया जाए तो देखो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 2/3 तो 3/2 इंटू ये देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/2 और -1/2 में से 1 -1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 1 बचे, माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ और ये माइनस का हाफ दैट मीन्स प्लस का हाफ। सो फाइनली कितना आ गया 3/2 इंटू 4/2। सो ये हो जाएगा आपके पास कितना 12 एक मिनट ठीक है, आप इसको कट कर दो तो ये 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 2 1 जा 2 तो फाइनली कितना बचा आपके पास 3। आपने एरिया निकाल लिया यूनिट स्क्वायर। आपने इस वाले की एरिया ये पूरे की आपने एरिया निकाल ली। समझ में आ रही बात। सिमिलरली आप क्या लगाओगे देखो, अब आप यहाँ से यहाँ तक ही ले लोगे क्या BLMCB। चलो आप मेरे को बस इतना बता दो कि इस BLMCB के लिए आप वही क्या करोगे, एक छोटी सी आप स्ट्रिप लोगे। आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, या फिर मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसकी लेंथ सेम आपने वही करी क्या कि लेंथ आपने इसकी y मानी और विड्थ इसकी बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही पतली है, ये तो dx आपने मानी है। तो आपको क्या चाहिए होगा y इंटू डी एक्स, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ। तो आप मेरे को बस इतना बताओ, पहले आप ये खुद से थोड़ा सा गेस करो कि इसकी आप लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे। पहले आप तो इतना गेस करो कि आपको ये वाला रीजन लेना है ये ना। तो आप पहले लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक लोगे, आप पहले मेरे को इतना बताओ। फिगर आप देख रहे हो आपने कॉपी में, ठीक है। देखो तो हम कह रहे हैं सर BLMC में एरिया ऑफ रीजन BLMC की बात करें तो देखो हम क्या करेंगे। हमने कहा सर हमें चाहिए, देखो कहाँ से कहाँ तक हमने कहा सर हमें ये पूरा चाहिए, यानी कि अच्छा इसकी बताओ लिमिट डायरेक्टली। देखो हम लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक करते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग है दैट मीन्स +1 से स्टार्ट है, +1 से स्टार्ट है और देखो फाइनल कहाँ तक जाना है 3 तक जाना है, यानी कि इसकी लिमिट क्या रख दी जाए +1 to 3। सेम आप वहीं करोगे फिर से क्या y इंटू डी एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपने y माना, यहाँ से तक आपने dx माना, तो पूरे का करने के लिए आपको लिमिट 1 to 3 करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर अब इस y की वैल्यू क्या रखें। तो आप सिंपल सी ये चीज़ आपको ये चीज़ देखनी होती है कि इस आप जब एरिया ले रहे हो BLMCB ले रहे हो तो इसमें कौन सी लाइन, ये मतलब कौन सी रीजन के थ्रू आपकी ये जो मतलब कौन सी लाइन के थ्रू आपकी बाउंड्री बन रही है। तो इस वाली लाइन के थ्रू BC के थ्रू, ये तो आपने माना था, ये भी आपने माना है, ये तो आपका एक्स एक्सिस वाला ही है। बाकी का बचा आपका बाउंड्री ये मतलब कि BC। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस BC की आपको क्या करनी पड़ेगी, लाइन निकालनी पड़ेगी। तो चलो निकाल लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ BC है ना, तो आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ BC आपको ये निकालना पड़ेगा। तो निकाल लिया जाए तो इक्वेशन ऑफ ये करना है, ठीक है, लाइन ऑफ। देखो रिक्वायरमेंट है तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको y की वैल्यू रखनी है। तो आप y की वैल्यू कहाँ से रखोगे, कहीं से ना कहीं से तो रखोगे ना। तो कैसे रखोगे, तो आपको BC का जो है इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है, उस कोऑर्डिनेट का। सेम वही काम क्या y माइनस y1। तो देखो y की जगह देखो कितना रखेंगे, हम फिर से मान लेते हैं सर कि ये हमारी जो है ये हमारी मान लो x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये मान लिया जाए। देखना तो कितना हो जाएगा, कॉपी में देखो अपनी क्या करते हैं y माइनस y1, y का मतलब y माइनस y1 का मतलब देखो कितना है 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 देखो कितना है 2 माइनस y1 देखो कितना है 3 अपॉन y माइनस y1, सॉरी y1 देखो हमारा 3 ही गड़बड़ी होता है। y1 हमारी कितनी भाई, y1 हमारी है 3, ठीक। तो y1 कितनी रख लेते हैं 3 रख लो आप यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या हो जाएगा देखो y माइनस
y2 माइनस y1, y2 देखो कितना है 2 और y3 आपने कितना माना है 3, दैट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 देखो कितना है 3 माइनस x1 कितना है 1 और x माइनस x1 की वैल्यू है 1। फाइनली आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, इस y माइनस 3 को आप यहीं पर रहने दो, है ना, और y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, दैट मीन्स माइनस का 1 अपॉन और 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1, या चाहो तो इस माइनस 3 को भी आप इस तरफ भेज सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो ऐसा करते हैं कि इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का x और माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 1, ठीक है। सो फाइनली आपको देखो कितना मिलेगा, जगह की कमी है। सो 2y इज इक्वल टू, सबको मैंने इधर भेज दिया तो कितना हो गया देखो, ये हो गया आपके पास माइनस का x और ये माइनस का 6 और ये प्लस का, सॉरी ये 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, समझ रहे हो, प्लस का 7। सो फाइनली y इज इक्वल टू कितना मिला आपके पास, y इज इक्वल टू मिला आपको कितना कर लिया जाए, देखो ये 2 जब इधर आएगा तो ये, जब 2 इधर आएगा तो ये अपॉन में चला जाएगा, दैट मीन्स 1/2 और माइनस का x प्लस का 7, तो आपने y की वैल्यू निकाल ली। सो इस y की जगह क्या कर दें, ये वाली वैल्यू 1/2 माइनस x प्लस 7 ये रख दिया, यही करना है भाई, और कुछ भी काम एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। सो आ जाते हैं BLMC पर, इज इक्वल टू 1 2 3 और इस 1/2 को आप बाहर ले लो और y की जगह रख देते हैं 1/2 हमने बाहर ले लिया और बचा मेरे पास माइनस का x प्लस का 7 और dx। फाइनली हम इसको कर देते हैं इंटीग्रेट, तो 1/2, अब देखो माइनस एक्स का अगर आप करोगे तो माइनस एक्स का आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स का आपको मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का 7 का आपको मिलेगा 7x और लिमिट लगा दिया जाए 1 2 3, लिमिट की बात आपको समझ में आ रही है ना। चलो इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा माइनस, अब अपर लिमिट यानी कि देखो माइनस है, ये ऑलरेडी रहने दो माइनस है, और एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना आ जाएगा, माइनस का 9/2 और प्लस का 7 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 21, फिर माइनस, ठीक है। तो सिंबल डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, अब देखो लोअर लिमिट रखेंगे तो x की वैल्यू 1, तो 1/2 है ना, और ऑलरेडी देखो यहाँ पर माइनस है भी है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और फिर ये सिंबल चेंज होगा तो ये सिंबल चेंज होकर के हो जाएगा माइनस और 7 इंटू 1 दैट मीन्स 7। सो आपने इसको सॉल्व कर लिया 1/2, देखो ये कितना हो जाएगा 21 और माइनस का 7 दैट मीन्स 14 आ जाएगा, और डायरेक्टली सॉल्व कर लो, माइनस का 1 मिनट लिख लो, डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो कितना आ गया, माइनस का 7 और प्लस का 21 दैट मीन्स 14, और फिर माइनस के 9 में से, ये देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस के 9 में से 1 गया दैट मीन्स माइनस का 8/2 मतलब 4, तो 14 माइनस का 4 दैट मीन्स 10, ठीक। तो 10 कहने का सीन क्या है कि 10/2 का मतलब 5, यानी कि आपने ये एरिया निकाल लिया, BLMC का भी आपने एरिया निकाल लिया। चलो इतनी बात आपको समझ में आई, पहले बता दो, इतनी बात आपको समझ में आई, बता दो जल्दी से। तो आपने BLMC भी निकाल लिया नाउ, फिर आपने कहा कि आपने ये से निकाला है तो आपने ये इतना एरिया आपने एक्स्ट्रा निकाल दिया, इसमें इस वाले के लिए आपने ये वाला एरिया एक्स्ट्रा निकाल दिया, और इस वाले में आपने जो ये वाला जो आपको जो एरिया था ना ये आपने एक्स्ट्रा निकाल दिया, जो खाली जगह आपको दिख रहा, तो आपको इस एरिया को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ AMCA। तो आप मेरे को इसमें जल्दी से बता दो कि आप जो इसमें y की जो वैल्यू रखोगे वो कहाँ से रखोगे, तो बिल्कुल सही बात है, AC से आप रखोगे, देखो AC से तो आप रखोगे ना, आ रही बात में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं सर, हम पहले इस AC की लाइन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं कि इस लाइन AC की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी। चलो यहाँ से हम देखो मिटाते हैं थोड़ी सी चीज़ों को, यहाँ पे हम मिटाते हैं तभी तो जगह बनेगा। और इसका ये नहीं मिटाना भाई, तो क्या, क्योंकि हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी ना, सब्ट्रैक्ट तभी तो करेंगे, ठीक है। इसका मैंने बैकअप भी नहीं रखा है तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, देखो
सो फाइनली आपने कहा कि ए सी आपको चाहिए, लाइन सेगमेंट ऑफ ए सी, है ना, इक्वेशन ऑफ ए सी। तो क्या किया जाए, सेम वही, तो y2 माइनस y1। अब देखो आपने अगर इसको ए सी माना है तो ए सी कहने का सीन है कि सेम आपका वही हो जाएगा x1 y1 और ये आपका x2 y2, सही बात है, x1 y1 x2 y2। चलो तो क्या होता है y माइनस y1 देखो कितना रखना है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 देखो कितना है 2 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 माइनस x1 देखो कितना है 3 माइनस x1 कितना है -1, तो ऑलरेडी माइनस है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। और इनटू में क्या होता है x माइनस x1, x का मतलब x और माइनस x1 देखो कितना है माइनस का 1, दैट मीन्स माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा ये आपका +1। सॉल्व कर दिया जाए, y इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 और x प्लस 1, दैट मीन्स फाइनली आपको मिलेगा 1 अपॉन 2 x प्लस 1। आपने ये y निकाल लिया, किसके लिए, ए सी के लिए निकाल दिया है, ये ए सी के लिए। तो अब हम बात करते हैं एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ही है समझ लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे, तो सेम हमने कहा सर y इंटू, ऐसे करोगे ना, y इंटू डी एक्स, ठीक है, मतलब सेम वही कहानी कि लिमिट की, चलो आप लिमिट मेरे को आप पहले बताओगे कि हमने कहा सर एक छोटा सा, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसकी लेंथ y है और जिसकी विड्थ dx है, बहुत छोटा है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे, है ना, बहुत सारे एलिमेंट लेंगे, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखो कहाँ से कहाँ तक, तो देखो इसकी इनिशियल पॉइंट देखो कहाँ है -1, तो इनिशियल पॉइंट कहाँ है सर, हमने कहाँ से एलिमेंट लेना स्टार्ट किया, -1 से, और ऐसा हम छोटा 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 ऐसा एलिमेंट हम कहाँ तक लेते गए हैं, +3 तक, तो +3 और वाई डी। अब यहाँ से आप y की वैल्यू रख लो, तो देखो कितनी हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 3 और x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फाइनली अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, सो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर हो जाएगा, x का करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का करोगे तो कितना आ जाएगा x, और लिमिट लगा दिया -1 to 3, वैल्यू रख लेते हैं लिमिट की, तो 1/2 बाहर ही छोड़ देते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9/2 और +3 और माइनस, फिर ये हो जाएगा अब लोअर लिमिट, तो देखो लोअर लिमिट आपकी माइनस है, तो माइनस है तो ये ऑलरेडी माइनस है, सिंबल चेंज हो जाएंगे, यानी कि 1/2 और माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस का 1। फाइनली कितना बचा आपके पास, 1/2, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो 3 - 1 दैट मीन्स 2 और 9 - 1, ये देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लिए और सब्ट्रैक्ट कर दिए, और इन दोनों को हम एक साथ आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 9 - 1 दैट मीन्स 8, तो प्लस का 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। सो फाइनली आपके पास कितना आ गया 4 to 6, तो ठीक है, ओके, तो फाइनली आपके पास कितना आ गया 1/2 इंटू 4 to 6, तो कितना आ गया आपका 3, यानी कि आपने जो एरिया ऑफ एम से निकाली वो कितनी निकाली है, 3 निकाली है ना। ओके, एक मिनट वो देखो यहाँ पर ये तो सही है, और यहाँ पर होगा माइनस, लेकिन ऑलरेडी ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो 3 + 1 दैट मीन्स 4, और ये हो जाएगा 9/2 -1/2 दैट मीन्स 8/2, और ये हो जाएगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 4 और 4, ये हो जाएगा आपके पास 8/2, ये अपॉन में बाहर 2 है, इज इक्वल टू कितना बचेगा आपके पास 4 यूनिट स्क्वायर। तो फाइनली आपने 3 एरिया निकाल लिए है ना, और आप क्या कर दो, अपने फॉर्मूले में रख दो। सो फाइनली देखो हम इनको मिटाते हैं, और यहाँ से हमने कहा मेरे पास नीचे पे थोड़ी सी जगह बची है, इस चीज़ को मिटा देते हैं पूरा, ठीक है। सो ये चीज़ बस छोड़ देना है आपको, है ना। देखो तो आपने कहा सर, आपने ये फंडा कहा था क्या कि एरिया ऑफ एबीसी इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो एरिया ऑफ ALBA, तो ALBA का देखो कितना आया है, ALBA का आया है 3 यूनिट, है ना, यही तो रखेंगे। चलो तो आपने कहा क्या रख दिया जाए, सो फाइनली एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ALBA, तो ALBA देखो कितना आया 3 यूनिट,
प्लस एरिया ऑफ BLMCB। BLMCB देखो कितना है, ये 5 आया था, 5 यूनिट, और माइनस एरिया ऑफ AMCA। AMCA देखो कितना आया है, 4 यूनिट। तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना, हो कितना बच गया भाई, 4, 5 माइनस 1, 5 माइनस 4 दैट मीन्स 1, और 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4, 4 यूनिट स्क्वायर। इतना आसान है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। आपको थोड़ी सी जो है ना दिमाग को थोड़ी सी कंसंट्रेट करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वरना हमेशा गलत आएगा। चीज़ों को समझो आप, है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, देखो हम कई बार कितनी बार बता रहे हैं। अब नहीं समझोगे तो आप कब समझोगे, समझो चीज़ों को। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको हिंट देंगे और आप कोशिश करोगे कि आप इसको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप कोशिश करोगे सॉल्व करने की। क्या बोल रहा है कि यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, ट्राइंगुलर रीजन है, हुज साइड हैव द इक्वेशन। ठीक है, तो उनकी जैसे साइड दे दी गई है, ये उनकी साइड दे दी गई, ये साइड का इक्वेशन दे दिया गया। देखो अभी क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वर्टिसेस दी गई थी, और वर्टिसेस दी गई थी ना, तो वर्टिसेस के थ्रू हमने एक ट्राइंगल बना लिया था। फिर हमने बाद में उन वर्टिसेस के थ्रू हमने पर्टिकुलर साइड का हमने इक्वेशन भी बनाया था। बट इसमें क्या है कि इसमें आपको ऑलरेडी साइड दी गई है, लेकिन आप ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो ट्राइंगल आप कब बना सकते हो, किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी XY एक्सिस में। आप जब कोऑर्डिनेट कब बना सकते हो, जब आपको उसके कोऑर्डिनेट, जब आपको उस ट्राइंगल के वर्टिसेस पता हो। तो इसमें वर्टिसेस नहीं पता, सिंपल सी बात है बच्चों। देखो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आप इनका वर्टिसेस नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो बिल्कुल। आपके पास 3 इक्वेशन है, सोचो ना कितना आसान है। 3 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, कितना आसान होता है। 3 इक्वेशन और 2, जितने ज़्यादा इक्वेशन होते हैं, वेरिएबल जितने कम होते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना उतना ही आसान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशन यानी कि हम इस ट्राइंगल की वर्टिसेस को फाइंड आउट करेंगे, समझ रहे हो। तो देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, और x इज इक्वल टू 4 है ना। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके वर्टिसेस को फाइंड आउट करते हैं। तो वर्टिसेस देखो फाइंड आउट करने का देखो सीन क्या है। जैसे मान लो आपने कहा कि ये मान लो हमारी जो ये जो लाइन है y इक्वल टू, ये मान लो कुछ ऐसा इस तरीके से मान लो कुछ रिप्रेजेंट करता है। अभी एक रफ वर्क की बात करें, ऐसा आपको करना नहीं है अभी। ये जो y होगा, ये मान लो कोई एक दूसरा ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर रहा होगा, एक दूसरी लाइन ऐसे, सॉरी ऐसे लाइन ड्रॉ कर रही होगी, और ये जो लाइन x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स ये समथिंग नहीं, कुछ इस तरीके से हाँ हो रहा होगा। ठीक है, फिलहाल मान लो हमने कहा कुछ इस तरीके से ऐसा हो रहा होगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तभी तो आप कर सकते हो, मीन्स ट्राइंगल बना सकते हो। ये चीज़ आप तभी कर सकते हो ना, आपको कोऑर्डिनेट पता हो। अब देखो कैसे किया जाए इस चीज़ को सॉल्व। सर हम कैसे करेंगे, मतलब हमारे पास सर कोई भी हमारे पास ऐसे 3 टाइप के हमारे वर्टिसेस होंगे, तो हमें ये वाला वर्टिसेस, ये वाला वर्टिसेस, ये वाला वर्टिसेस निकालना है। देखो मेरी बात समझो, आप क्या करो ना, आप किसी भी 2 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करो, केवल अभी 2 इक्वेशन को लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने इन दोनों को लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने इन दोनों को लिया, तो यहाँ से आप सॉल्व करके यहाँ से आप x की और y की वैल्यू निकालो, तो कोई एक वर्टिसेस निकलेगा। बात मेरी समझो, आप किसी 2 कोई भी, जैसे बारी बारी से हमें दोनों लेना है। देखो क्या है, तरीका क्या है कि इन दोनों को सॉल्व करोगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे या y की वैल्यू निकालोगे, फिर उसी x की वैल्यू या उसी y की वैल्यू फिर से इसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखोगे, तो आपको एक x का और आपको एक y की वैल्यू निकलेगी। तो आप किसी का भी मान लो कि ये चीज़ है। सिमिलरली फिर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको देखो वहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू पता है, तो x की वैल्यू इसमें रख दो, तो y की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि आपको फिर से एक कोऑर्डिनेट यहाँ वाला पता चल जाएगा। समझ रहे हो, किसी भी जब 2 इक्वेशन को पकड़ो, तो उन दोनों इक्वेशन को पकड़ करके उसको बकायदा, मतलब उसका कान ऐठो सर क्या बोल रहे हैं, हाँ ये इनका यही काम करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इस वजह से क्वेश्चन डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। तो इनका जो है कान पकड़ के मोड़ो, कहने का इनका कान मोड़ने का मतलब है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों निकालो। तो आपने देखो, आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ये निकाल लिया, फिर आपने इन दोनों को सॉल्व किया, ये निकाल लिया। अब क्या किया जाए, अब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे। समझ में आ रही बात, इन दोनों को सॉल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, आप यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपको यहाँ वाला कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा, जो भी हो कोऑर्डिनेट। अभी हम एक जनरल आपको बात बता रहे हैं। चलो तो पहले आप खुद से कोशिश करो, आप जो आपका देखो फर्स्ट माइलस्टोन है करने का, आप मेरे को इन तीनों का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी जल्दी कि इन तीनों का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है। चलो देखो कर लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सर ये हमारे पास गिवन है, लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वेशन।
फर्स्ट है और y इज इक्वल टू 3x+1 इक्वेशन सेकेंड है एंड x इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन आपका थर्ड है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो क्या कर दिया जाए सर, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x+1 अपॉन y इज इक्वल टू 3x+1, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3x, दैट मीन्स माइनस का 2x और दैट मीन्स 0। सो फाइनली आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली, 0 मिली, है ना। तो अगर x इक्वल टू अगर 0 है तो क्या कर दो, इसी x की वैल्यू किसी भी, या तो इक्वेशन, ध्यान से मेरी बात सुनना, या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन टू में, थर्ड में नहीं रखना, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू y इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो मान लो आपने इसमें रख दिया 0 और 1, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या मिला, 0। सो आप यहाँ पे ये बता दो कि 1, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट निकला 0,1, ये बात ध्यान समझो। सिमिलरली देखो यहीं पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और हमने कहा सर अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ऑलरेडी फ्रॉम सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, ऑलरेडी x इज इक्वल टू दे दिया गया है 4 और x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख दो, तो y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो 3 4 आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 12 और 12 और 1 13, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 13। सो आपने कहा सर b इज इक्वल टू, देखो हमारा कितना निकल गया, b इज इक्वल टू जो हमारा निकला कोऑर्डिनेट वो क्या निकला हमारे पास 4,13। ये बात आपको बताओ समझ में आ रही है। सिमिलरली फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट, तो x ऑलरेडी आपको पता है x इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से देखो y की हम यहाँ से x की वैल्यू रख लेते हैं, तो y इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, तो 4 है ना, हाँ ठीक है, 4 दैट मीन्स 4 टू द 8 और +1 दैट मीन्स 9। सो c इज इक्वल टू देखो आपके पास कितना आ गया 4,9, c की वैल्यू कितनी आ गई 4,9। तो आपने ये 3 कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए, है ना, ए बी और सी, ये आपने 3 कोऑर्डिनेट आपने निकाले हैं। तो 3 कोऑर्डिनेट अगर आपने निकाला है तो आप बड़े इजीली तरीके से जो है आप इनका क्या कर सकते हो, ट्राइंगल बना सकते हो। देखो तो ऐसा नहीं है आपको स्केल से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक रफ आइडिया लेना ना, आपको समझ रहे हो, आपको एक रफ आइडिया लेना है। देखो तो मान लो हमने कहा सर इधर -y में तो कोई इधर है नहीं, तो ठीक है हम थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं जगह न बचाने के लिए। हाँ सर बचा लो सर, कितनी सर कॉपी आप बचाओगे, नहीं चलो। तो हमें सर देखो सबसे पहले मान लो हमने कहा सर a, तो क्या है देखो बच्चे 0,1, तो a मतलब x में कितना चलना है आपको 0, x में कितना चलना है 0, और y में देखो कितना चलना है 1, तो मान लेते हैं 1 थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर है, यानी कि आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिला a, ये कौन सा कोऑर्डिनेट मिला आपको a, इसका नाम दे दो आप क्या 0,1। सिमिलरली अब देखो b की बात कर लेते हैं 4,13, तो 4 देखो x में समथिंग आप कहीं यहाँ चलोगे 4, समझ रहे हो, x आप 4 में कहीं यहाँ समथिंग चलोगे, और थोड़ा सा और बड़ा ही बना लो, है ना, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा जितना बड़ा रहेगा उतनी चीज़ें ज़्यादा आसानी से बनेंगी। तो 4 मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है 4 हम थोड़ा सा यहाँ पर मान लेते हैं, और 13 को थोड़ा सा हम और ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पर समथिंग 13 मान लो समथिंग कहीं यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये है 4, ये है 13, दैट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो समथिंग इनका क्रॉसिंग पॉइंट, यानी कि क्रॉसिंग पॉइंट देखो यहाँ होगा, क्या करते हैं ऐसे तो ड्रॉ करते हैं ना, जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, जहाँ पर क्रॉस करते हैं वहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेट मिलती है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा बच्चे क्या b, क्या मिलेगा सर b मिलेगा, और b का कोऑर्डिनेट देखो कितना है 4,13, ये लिख लो आप यहाँ पे। अच्छा उसके बाद बात करते हैं c की, है ना, c, ये देखो 4,9, तो 4 फिर से और 9, तो अगर यहाँ से यहाँ तक आपने 13 माना है तो 13 से जो है हम थोड़ा सा और कम ले लेते हैं, समथिंग कहीं यहाँ पर ले लेते हैं 9, और यहाँ पर हमें क्या होगा इनका कोऑर्डिनेट मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ पर। तो हमें 3 कोऑर्डिनेट मिले, एक मिला ये, एक मिला ये और एक मिला ये, तो इन तीनों को क्या करना है मिला देना है, मिला दो भाई। तो ये आपका एक मिला, ठीक, और ये आपका ट्राइंगल ऐसे तो बनते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। इनको हमने मिला दिया, तो ये जो आपको मिल रहा है ना ABC, आपको इसका जो है एरिया निकालना है। चलो तो आप जो है इसका एरिया निकाल सकते हो, है ना, कैसे निकाल सकते हो, आपने कहा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा, देखो आप जब बात करो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो आप केवल आप इस ABC का तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये 3 साइड से घिरी हुई, इसका आप भाई जब y की वैल्यू रखोगे तो कहाँ से रखोगे,
यहाँ से वाई की वैल्यू आप रखोगे, फिर यहाँ से वाई की वैल्यू रखोगे, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, देखो मान लेते हैं हमारी सर ये ओ पॉइंट है, हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक ऐसे लाइन एक ड्रॉ करते हैं, है ना, इमेजिनरी लाइन। तो हमने कहा सर हमारी देखो एरिया की जो ट्राइंगल होगी देखो कैसी होगी, ए ओ मान लेते हैं इसको हम, एम मान लेते हैं, ओ ए एम बी ए, यानी कि ये पूरा, ठीक है। देखो हाँ ठीक है, हो गया। आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि हम पहले इस पूरे का हम एरिया निकाल लेते हैं, और इस पूरे के एरिया में हमारा ये वाला भी एरिया एक्स्ट्रा है, तो इस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स ए ओ एम सी ए ओ, ये कर देंगे, सॉरी मतलब ए तक ही आओ चाहे जहाँ से लो। आपने कहा सर ये वाला एरिया ओ एम सी ए ओ, यहाँ से एरिया, इस वाला एरिया को हम क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाएगा। और सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा देखो ये वाला एरिया, दैट मीन्स ओ एम बी ए ओ, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर हुआ ये चीज़ आपको, देखो क्लियर हुआ। आपने कहा फाइनली, आपने कहा कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ एम सी ओ, सॉरी सी मत लो, डायरेक्टली बी ले लो, है ना, आप एम से डायरेक्टली बी तक जा रहे हो, ओ एम बी ए ओ माइनस एरिया ऑफ ओ एम सी ए ओ, ठीक है, ओ एम सी ए ओ, ये माइनस कर दिया जाए। और आपको देखो जब आप बात करोगे इस ओ एम बी ए ओ की, तो आपको ये पूरा चाहिए होगा। तो आपने कहा सर ठीक है, हम फिर से वही एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी विड्थ डी एक्स और लेंथ वाई है, तो वाई इंटू डी एक्स। अब वाई देखो, जब आप वाई जब रखोगे, है ना, आपने कहा सर वाई इंटू डी एक्स, इसके लिए, किसके लिए, इस चीज़ के लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। तो हम डायरेक्टली करेंगे, तो वाई डी एक्स, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो, आपने कहा सर जीरो से लेकर के यहाँ से यहाँ तक हमारी डिस्टेंस कितनी है, 4 है। तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, 4 तक, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, जीरो से लेकर के कहाँ तक चलो, 4 तक, ठीक है। अब जब ये ले रहे हो ओ एम बी ए ओ, जब आप ले रहे हो, तो देखो ये जो आपका जो रीजन बन रहा है ओ एम बी ए ओ, तो ये कौन से वाली लाइन के थ्रू बन रहा है, इस बाहर वाली लाइन के थ्रू बन रहा है। यानी कि आप इस ए बी वाले लाइन का क्या करोगे, इक्वेशन लोगे, समझ रहे हो? तो ए बी देखो, ए बी कहने का मतलब ए बी आपकी कौन सी लाइन है, तो आपने जब ए बी, ओके, तो ए बी यानी कि आपकी कौन सी वाली लाइन होगी भाई, ए बी को आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मतलब कि ये आपको बेसिकली इन दोनों लाइन से मिलेगा। गड़बड़ तो नहीं हो गया, एक मिनट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है कि जब आप ए बी रखोगे ना, ए बी, तो ए बी के लिए आप कौन सी वाई रखोगे, ये वाली वाई रखी जाए, है ना, या फिर ये वाली वाई रखी जाए। तो ए बी सी है हमारे पास। देखो अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर है कि ये वाली आपकी जो लाइन होगी ना बी सी, ये आपकी शो करेगी एक्स इक्वल टू 4। अब रही बात सर इस वाले लाइन की कि ये वाली जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला जो लाइन है वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो क्या कर लो, थोड़ा सा दिमाग अपना यूज़ कर लेना है हमें अपना। कैसे, तो हम सर जानते हैं इक्वेशन, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स होते हैं तो हम जानते हैं ये लगाते हैं वाई माइनस वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वन, है ना, वाई माइनस वाई वन, ओके। तो वाई माइनस वाई वन कहने का मतलब जब आप इस वाई वन को जब आप अपनी तरफ भेजोगे, शॉर्ट तरीका नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, शॉर्ट तरीका की अगर हम शॉर्ट अगर कोई मेथड की बात कर लें, ओके यार इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज़, थोड़ी सी मेरी ये चीज़ थोड़ी सी छूटी हुई है। देखो हाँ शॉर्ट तरीका देखो क्या है, एक ऐसे समझो, आपने कहा सर ये ए बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट देखो कितना है, 0,1 0,1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 4,13 4,13। अब देखो ए है ना, देखो कितना आसान चीज़, अरे हम कहाँ ढूंढ रहे थे, देखो ए बी, तो 0,1 और 4,13 के बीच कौन सी लाइन गई है, ए बी। दैट मीन्स ए बी जो है तो ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी, ओहो फिर गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ए बी है तो ए देखो हमारा किन दोनों से मिला है, फर्स्ट एंड सेकंड से मिला है। बी हमारा किससे मिला है, सेकंड एंड थर्ड से मिला है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड में कॉमन क्या है, सेकंड,
चलो एक ये तरीका आप यूज़ कर लो। क्या करते हैं कि आपको अगर फाइंड आउट करना है कि सर ये ए बी की लाइन कौन होगी, तो एक ये तरीका है कि ए बी आपका क्या हो जाएगा, ये वाई इज इक्वल टू 3x प्लस का 1 होगा। तो अगर आप देखो कैसे, तो इसमें इन दोनों इक्वेशन में कॉमन क्या है, थर्ड है ना, क्योंकि आपने है ना। दूसरा तरीका क्या, सिंपल आप इसको सॉल्व चाहो तो कर लो, इस ए और बी को आपस में इनकी आप निकालो, तो आपको ये भी डायरेक्टली आपको ये डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ए और बी वाला आपका जो इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा। अब अगर ये हो गया तो बी सी आपका, सॉरी ए सी आपका क्या होगा, ए सी आपका ये हो जाएगा। देखो ए सी कैसे पता करा हमने, तो ए सी अब ए और सी देखो, तो ए आपका कौन से दो इक्वेशन से निकला है, फर्स्ट एंड सेकेंड से निकला है। और सी आपका कौन सी दो इक्वेशन से निकला है, तो सी आपका जो निकला है वो थर्ड एंड फर्स्ट से निकला है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में, थर्ड एंड फर्स्ट में कॉमन क्या है, फर्स्ट, तो फर्स्ट दैट मीन्स फर्स्ट, यानी कि ये वाला आपका जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 2x प्लस का 1। या फिर तरीका क्या है कि आप इनके और इनके बीच की इक्वेशन वाली फॉर्मूला यूज करके आप लगा सकते हो। आ रही बात समझ में। तो आपने कहा सर ओ एम बी ए ओ, तो चलो आप इसकी डायरेक्टली हम वैल्यू रख लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, देखो 1 से लेकर के 4 तक है ना, 1 से लेकर के 4 तक, और ये हो जाएगा आपके पास वाई डी एक्स। तो वाई की हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं कौन सी, ओ एम बी ए ए, दैट मीन्स ये वाली, यानी कि वाई की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3x प्लस 1। क्लियर हुई ये बात, कितनी रखनी है 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। फिर माइनस कर देना हमें क्या, ओ एम सी ए ओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अब जब बात करोगे आप ओ एम, तो ओ से लेकर, यानी कि इसमें भी आपकी इनिशियल लिमिट क्या है 0, सॉरी हाँ हाँ ठीक है, आपकी इसमें एक मिनट, यहाँ पे आपकी इनिशियल लिमिट क्या है 0 है ना, 0 से आप कहाँ तक जा रहे हो 4 तक। और सेम वही चीज़ इसमें भी आपकी इनिशियल लिमिट कहाँ है, 0 से कहाँ तक जा रहे हो 4 तक जा रहे हो, तो 0 to 4, और 0 to 4। और आपने कहा सर देखो इस वाले के लिए ओ एम सी ए ओ के लिए कौन सी लाइन आई, ओ एम सी ए ओ, दैट मीन्स ये ए सी। तो ए सी के लिए देखो आप कौन सा इक्वेशन रखोगे, ये वाई इज इक्वल टू दिस रखोगे, ये तो है ना वाई इज इक्वल टू, तो वाई यानी कि 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। चलो भाई सॉल्व कर लो आप इनको, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, एक मिनट, ये हो जाएगा आपके पास देखो 3x का है ना, तो 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का करेंगे तो कितना मिलेगा, x लिमिट लगा दिया 0 to 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस का x लिमिट लगा दिया 0 to 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 4, यानी कि 4 का मतलब 4 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है, और प्लस एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 4, ये 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0 ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस सेम रख दो। तो ये 2 से 2 कट गया, एक्स की पावर 4 यानी कि 16 और प्लस 4। सॉल्व कर लिया जाए, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा 8, और 8 से कितना हो जाएगा 24, तो 24 माइनस 4 और माइनस का 16 प्लस 4 दैट मीन्स 20। सो फाइनली कितना आ गया 24 माइनस, गड़बड़ हो गया क्या, 0 आ रहा है क्या ये, ओह माय गॉड, तो 0 आ रहा है भाई, फोर ही है ना, 4 का स्क्वायर आप करोगे ना तो 24 आएगा, तो 0 आ जा रहा है यार। अब ऐसी बात है 0 आएगा, हम यहाँ पे देखो गलती अपनी मूर्खता की वजह से क्या करती हैं, माइनस करती हैं, जो कि प्लस होगा ना, ठीक कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 28, सॉरी ठीक है 28 माइनस का 20, और ये हो जाएगा आपके पास 4, सॉरी 8 आ जाएगा आपके पास। आ रही बात में, ये आपका आंसर हो जाएगा यूनिट स्क्वायर, आप इसका यूनिट यहाँ पर लगा देना। तो ये थोड़ी सी बात है ना, ये सब सारी चीज़ें अगर हम लोग ऐसे अगर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जहाँ थोड़ी सी गलती हुई, जहाँ हमने थोड़ी सी अपनी मूर्खता दिखाई, तो गलत तो होना ही होना है ना। तो चाहे आप हो चाहे हम हो, सब एक जैसे हैं, अगर थोड़ी सी अगर लापरवाही करी है तो। देखो क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया सर, 6 है, ठीक है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। हम आपको इसमें हिंट करेंगे, बाकी का काम आपको खुद से करना है। क्या बोल रहा है कि स्मॉलर एरिया इन क्लोबैच, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप खुद से पहले आप ट्राई करो कि अगर बनाना है, एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल की देखो, इस सर्कल की जो सेंटर है वो कहाँ होगी हमारी 0,0 पर होगी, तो ये आपकी है सर्कल, ठीक। और कह रहा है कि एंड द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2,
तो ये जो आपकी लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आप लाइन कैसे बनाओगे? चलो आप मेरे को इतना बस बता दो कि इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, आपने ये चीज़ें क्लास 10th में भी पढ़ी होंगी, आपने ये चीज़ें क्लास 11th में भी पढ़ी हैं। किसी भी इक्वेशन को हम लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो सिंपल सी हम इसको इसका देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप भूल गए तो हम आपको याद दिला देते हैं। क्या करो, जैसे आपने कहा सर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। फिर एक बार पुट, अब कोई भी फिर x की आप मान लो एक बार y इज इक्वल टू आप 0 रख दो, है ना? तो x इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो आपके दो कोऑर्डिनेट मिले, कौन सा, 0,2 और 2,0। तो अच्छा, यहाँ से देखो कि आपकी ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ये आपकी रेडियस है a स्क्वायर, सॉरी ये 4 है, ये आपकी 4 है ना, a स्क्वायर, दैट मीन्स a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू कितना आएगा 2, दैट मीन्स इस सर्कल की जो रेडियस है वो 2 है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, या यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, या यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, वो सभी की आपस में कितनी है, 2 है ना? ये सर्कल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दैट मीन्स रेडियस हमारा होता है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2। अच्छा, तो आपको रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू 0, चलो 0,2, तो 0,2 यहीं पर होगा, सॉरी x में आपको चलना है 0 और y में आपको चलना है 2, दैट मीन्स यहाँ। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा, इस लाइन का, इस इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ मिला। एक और अगर हम कोऑर्डिनेट अगर ड्रॉ कर लें तो हम दो कोऑर्डिनेट से होकर के हम इजीली तरीके से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक और कोऑर्डिनेट देखो कहाँ है, एक और कोऑर्डिनेट आपका है 2,0, दैट मीन्स x में चलना है आपको 2 और y में चलना है 0, दैट मीन्स यहाँ पर। तो मिला दो इन दोनों को आप, ये बात क्लियर हुई? तो ये आपका जो है क्या बन रहा है, यानी कि इस सर्कल और इस लाइन के बीच का जो भी एरिया है ये आपको निकालना है, ये आपको बताना है। तो आप इसका कोऑर्डिनेट बता दो कि आपका सर ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये है आपका 2,0 और ये है आपका 0,2। तो देखो बता सकते हो, कैसे बताओगे? तो आपने कहा सर हम, ये हमारी जो लाइन है ना, ये हमारी लाइन किसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की। तो फिर से वही, आप डायरेक्टली आप इस वाले रीजन का डायरेक्टली एरिया नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि ये आपका जो रीजन है ये इस लाइन, भाई आप y की वैल्यू कौन से रखोगे? सिंपल से आप मेरे को इतनी बात बताओ कि आप कौन सी y की वैल्यू रखोगे? इस वाले लाइन की y की वैल्यू यहाँ से आप निकाल करके रखोगे, या यहाँ से आप ये जो सर्कल है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये वाली रखोगे y की वैल्यू? तो कन्फ्यूजन है। तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, मान लेते हैं हमारी सर ये O है, ये A है, और ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए B है, ठीक? तो ऐसा करो आप, ये वाला पूरा एरिया निकाल लो, कौन सा, O A और इधर से बी ओ। तो यहाँ पे आपको कोई एक दूसरा पॉइंट मानना पड़ेगा, मान लेते हैं सर यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट सी नहीं, तो देखो कन्फ्यूजन होगा ना। जैसे आप चलोगे ओ ए, अब आप डायरेक्टली बोल दिए बी, तो बी की तरफ जाने का दो रास्ता है, ए से बी जाने का दो रास्ता है, एक तो डायरेक्टली ऐसे एक ऐसे, तो आप किधर से गए आपको ये बताना पड़ेगा। तो आप बताओगे कि ओ ए सी बी ओ। देखो ओ ए सी बी ओ, इसका एरिया निकाल लिया। तो आपने ये पूरा जब एरिया निकाला तो इसमें ये वाला तो एरिया आया ही आया, लेकिन साथ ही ये ब्लैंक वाला एरिया भी आ गया, दैट मीन्स ओ ए बी ओ आ गया। तो क्या कर देना है, ओ ए बी ओ आपको माइनस कर देना है। अब देखो सिंपल सी बात है, जब अगर आप ओ ए सी बी ओ ले रहे हो, ओ ए सी बी ओ जब आप ले रहे हो, तो इसमें आपका केवल ये वाला ही कर्व आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ही आ रहा है। तो इसमें आप y वाली वैल्यू यहाँ से आप रखोगे, समझ गए बात? फिर जब आप ओ ए बी ओ ले रहे हो तो इसमें आप देखो, अब इसमें आप देखो आपकी केवल ये वाली ही लाइन आ रही है, ये वाला नहीं आ रहा ना, ये वाला तो बाहर हट गया, तो ये वाली केवल लाइन आ रही है। तो इसके लिए आप वहाँ से यहाँ से आप y की वैल्यू रखोगे। हिंट मिल गया, आप कर लोगे। चलो एक स्टेप का हम आपको हिंट और दे देते हैं। तो आपने कहा सर इंटीग्रेशन ऑफ, अब लिमिट की बात कर लेते हैं सर जल्दी से। चलो आप मेरे को जल्दी से इतना बता दो कि लिमिट अब क्या, ये चैप्टर जस्ट खत्म होने वाला है, आप लिमिट नहीं अपने को बता सकते। चलो जल्दी से बता दो लिमिट क्या रखोगे। देखो तो अगर हम बात कर रहे हैं ओ ए सी बी ओ की, तो हमने सर स्टार्ट कहाँ से किया, मान लो हमने सर कहा हमारे पास यहाँ पे कोई इतनी बड़ी सी कोई एक लेंथ की स्मॉल एलिमेंट है और इसकी विड्थ कितनी डी एक्स है, तो वाई इंटू डी एक्स, तो वाई इंटू डी एक्स, ठीक है। वाई की वैल्यू देखो हम क्या रखेंगे, इस वाले यहाँ से रखेंगे, तो वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, वाई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमने रख ली सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये हो गया। अच्छा अब बात करें सर लिमिट की, तो देखो स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया है, 0 से, और मैक्सिमम आप कहाँ तक गए हो, 2 तक, दैट मीन्स 0 to 2।
ये आपकी लिमिट हुई, ठीक। माइनस, फिर अब देखो ओ ए बी ओ ये चीज़ है। तो ओ ए बी ओ देखो, अब इसकी भी लिमिट देखो, डिसाइड कर लो। तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ है, इनिशियल आपकी लिमिट कहाँ है, 0 है। और फाइनल आप कहाँ तक जाओगे, ऐसे लेते 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 ऐसे 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 कहाँ तक जाओगे, ये ए तक आओगे। दैट मीन्स 0 2, यहाँ भी 2 है। अब आप क्या करोगे इसमें वाई इंटू डी एक्स। तो वाई देखो आप इसमें ये वाली लाइन का वाई रखोगे, दैट मीन्स वाई इक्वल टू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 माइनस एक्स और इंटू डी एक्स। अब ये मेरे को इतना बात बता दो, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो आपका डायरेक्टली जो है इंटीग्रेशन मतलब कर लोगे। 4 का एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स क्यूब अपॉन, समझ रहे हो ना। नहीं एक मिनट, ये अंडर रूट में है, सॉरी 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 सॉरी, ये अंडर रूट में। हाँ तो ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैं नहीं बताने वाला, आप ये खुद करोगे, ठीक है। आप ये खुद करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे और लिमिट की सारी वैल्यू आप खुद से तो कोशिश करो ना। ये क्या चीज़ है, मतलब क्या ही है यार, मैं नहीं बताने वाला, बहुत ईजी चीज़, आप खुद से करोगे और आप मेरे को आंसर भी बताओगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप कौन सा बताओगे, बस ये हिंट है, यही मेन चीज़ है। ये चीज़ अगर जो बच्चे ने कर लिया तो फिर बाकी का तो फिर कैलकुलेशन वाला काम है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, देख लेते हैं जल्दी से, इसको भी देख लिया क्या आपने, चलो ठीक है। जिन बच्चों को नहीं है वहाँ से देख लें कैसे किया गया है, सिंपल सी चीज़ थी है ना। देखो इसका आपको ऑप्शन बताना है, तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करना सीखो, मतलब इसका पहले तो आप इमेज बनाना सीखो कि इसका फिगर जो है कैसे बनेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो आपको पता है कि किस टाइप का पैराबोला है। हम यहाँ से बस आपको पैराबोला का इसका फिगर का नॉलेज देंगे, बाकी आपको चीज़ें खुद से सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लो। तो वाई स्क्वायर है ना, तो ठीक है, वाई स्क्वायर है, दैट मीन्स ये हमारी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है, ओके सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये आपका ये पैराबोला होगा। फिर y इज इक्वल टू 2x है, ये आपका तो हो गया, रिप्रेजेंट आपने कर दिया सर, ये हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब रही बात सर y इज इक्वल टू 2x की, तो देखो y इज इक्वल टू 2x आप कैसे बनाओगे, चुपचाप कुछ नहीं करते हैं, y इज इक्वल टू 2x है ना, आप पुट करो y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू अगर आप 0 करोगे तो x इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, 0,0। y इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, दैट मीन्स दूसरा कोऑर्डिनेट 2,1, समझ गए। तो यहाँ पे 0 मान लो आपने रखा, और यहाँ पर आपने लिया, यहाँ पर एक आपका कोऑर्डिनेट यहाँ होगा, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट होगा 2,1। 2,1 कहने का सीन क्या है, देखो यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो 2 है। तो 2 कॉमा वाई में कितना चलना है, 1, मान लो कि हमने यहाँ तक चला 1, तो यानी कि 2, दैट मीन्स ये, ठीक है, एक सूटेबल फॉर्म में, जैसे यहाँ पर कहीं आनी चाहिए है ना, कहीं इस तरीके से आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये किधर चला जाएगा इधर। तो यहाँ पर मान लो कहीं आ रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़। तो यहाँ पर मिला, दैट मीन्स एक कोऑर्डिनेट यहाँ, एक कोऑर्डिनेट यहाँ, तो इसकी लाइन इस वाले की लाइन कैसे जाएगी, तो ऐसे जाएगी कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कर्व अपना और थोड़ा सा आप वो बनाओगे है ना। तो ये जो आपको छोटा सा पतला सा नन्हा सा मुन्ना सा ना जो दिख रहा है ना एरिया, इसी का आपको एरिया निकालना है। तो निकाल लोगे, सिंपल क्या करोगे आप, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो आपकी पहले एक ये बड़ी वाली ट्राइंगल का आप एरिया निकालोगे, और बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद आप फिर ये वाला एरिया माइनस करोगे, देखो कौन सा है, ये और ये इधर वाला नीचे वाला एरिया क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्लियर है, लिमिट बता दिया जाए, लिमिट रख लोगे, यहाँ पे आपका 0,0 है, और ये आपकी है लिमिट, कहाँ है ये, आप कहाँ तक आए हो, ये आए हो आप यहाँ तक आए हो, आप 1 तक आए हो ना, सॉरी 2 तक आए हो, 2 तक आए हो है ना। तो देखो नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हाँ एक बात ध्यान रखो, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा ना। हम तो ये गेस कर रहे हैं, हमें क्या पता ये सच में ऐसा है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी समथिंग कुछ, और वाई की वैल्यू निकलेगी। ऐसा करते हैं, हम आपको तब देखो बता देते हैं, एक्स की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी। देखो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू निकलेगी, आप जब यानी कि ये जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, ठीक है ना, तो किस पॉइंट पर ये कट किया, तो ये आपको पॉइंट पर कट करेगा, x की वैल्यू आपकी यहाँ से निकलेगी, देखो कितनी, 1, ठीक है, और y की वैल्यू होगी 2। ये आपको जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, मिलना ही चाहिए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। अब रख दो लिमिट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम कितना है, 2 है। सॉल्व कर लो, लिमिट ले लो, हो जाएगा ना। अब नहीं, इससे ज़्यादा नहीं तो आप जैसा भी होगा कमेंट करके बताओगे, नहीं आएगा तो हम जो है जैसे भी करके ये क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद हम ये अपलोड करेंगे, ठीक है। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो। और हाँ कमेंट करके बताओगे कि क्या हम इसके मिससेलेनियस वाले एक्सरसाइज को भी कर रहे, या आप खुद कर लोगे, या आपको कमेंट करके बताना है, ओके।